दोस्तों अगर आप लोग सीयूटी एमकॉम 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो दोस्तों आपके एग्जाम में जो आपका सिलेबस दिया गया है ये सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है दोस्तों। आपके किस सिलेबस के किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि एनटीए आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछेगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनटीए की सबसे खास बात दोस्तों ये है कि एनटीए टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है कि भैया अगर ये टॉपिक है एनटीए के कुछ खास टॉपिक होते हैं वो हमेशा उन टॉपिक से ही क्वेश्चन को पूछता है। तो भैया पुराना जमाना गया कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आते हैं या फिर उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एनटीए उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है जो कि उसको लगता है कि इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों आपका ये है माइक्रो का सिलेबस। और अगर आपको एमकॉम इंटरेस्ट देना है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि किस पे आपको फोकस करना चाहिए और किस पे आपको फोकस नहीं करना चाहिए। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा एनालिसिस किया है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है और कौन सा दोस्तों नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखो कि आपका जो ये टॉपिक दिया गया है सेकंड और थर्ड यूनिट दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि यूटीटी एनालिसिस आपसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है कि यूटीटी क्या होती है, किसने दिया है, कितने टाइप्स की यूटीटी दोस्तों होती है। ठीक है, फिर दोस्तों आपका कंज्यूमर बिहेवियर जिसमें कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच आपसे हर बार पूछता है भैया कार्डिनल अप्रोच क्या होता है, ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है, इनके फंक्शंस इनके एजम्पशन से और दोस्तों इनके यूटीटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर दोस्तों आपका यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों यही आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो वन कमोडिटी केस है, टू कमोडिटी केस है, उसको ट्रेडिशनल अप्रोच कहा गया है। फिर दोस्तों इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इसके फीचर से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसके एप्लीकेशन से पूछा गया है, इसके डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, ठीक ना, कि इनकम का क्या असर पड़ता है दोस्तों, सब्सटीट्यूट का क्या असर पड़ता है, अगर कोई सब्सटीट्यूट गुड्स है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, उसका भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों इंडिफरेंस कर्व से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब आता है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। साथ में दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दोस्तों इसको भूल के भी मिस मत करना। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं माइक्रो में से, अगर माइक्रो से क्वेश्चन आया है तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आना एकदम फिक्स है। दोस्तों कितने टाइप की इलास्टिसिटी होती है, उनकी डिग्री क्या होती है, कब किस गुड्स में कौन सी इलास्टिसिटी होती है, किस मेथड को किसने दिया है, इनसे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है ना, और दोस्तों मैं आपको बता दूं हम लोग के नोट्स के अंदर हर वो चीज को कवर किया गया जिससे क्वेश्चन पूछा गया है या फिर पूछा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों आता है प्रोडक्शन इक्वल प्रोडक्ट कर्व स्केल ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, यानी कि आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आपका यहाँ पे आ गया। फिर दोस्तों कॉस्ट कर्व, कौन सी कॉस्ट कर्व का डायग्राम क्या होता है, टीसी कर्व का डायग्राम क्या होता है, एमसी का डायग्राम क्या होता है, एएफसी का डायग्राम क्या होता है। इससे बहुत दोस्तों ये कॉस्ट चैप्टर है, मतलब कि जैसे कि ये डिमांड आपका हो गया ये वाला और ये आपको पढ़ के ही जाना है। फिर दोस्तों आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, इसके भी एजम्पशन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों देखो मैंने आपके फर्स्ट चैप्टर या फिर यूनिट को कवर नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, नहीं पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है सेकंड वाइज से जहां जहां मैंने टिक किया, जो जो मैंने आपको बताया है। फिर दोस्तों आपका ये आ गया। फिर दोस्तों मार्केट चैप्टर यहाँ पे देख लो, जो भी आपका मार्केट चैप्टर दिया गया है, जैसे कि आपका प्रोडक्ट की प्राइसिंग यहाँ पे आ गया, फिर मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोई, इम्परफेक्ट कंपटीशन, डुओपोई, ओलिगोपोई, दोस्तों सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब मार्केट चैप्टर अपने आप में एक पूरा चैप्टर्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों वो है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। फिर दोस्तों आपको जो 4 टॉपिक दिया गया है बस दोस्तों आपसे पूछेगा कि प्रॉफिट की थ्योरी किसने दी है, रेंट की थ्योरी किसने दी है दोस्तों, वेजेस की थ्योरी किसने दी है, ठीक है ना, कौन सी थ्योरी किसने दी है, किस इकोनॉमिस्ट ने दी है, आपसे बस ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा। दोस्तों तो मैंने आपको इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं फर्स्ट यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन इससे पूछा नहीं जाता है। तो भैया अगर पढ़ रहे हो तो यूटीटी अच्छे से पढ़ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अच्छे से पढ़ना, इंडिफरेंस कर्व अच्छे से पढ़ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अच्छे से पढ़ना, फिर दोस्तों कॉस्ट कर्व अच्छे से पढ़ना, लॉ ऑफ वैल्यू प्रपोर्शन अच्छे से पढ़ना, मार्केट चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, सारे टॉपिक्स को। फिर दोस्तों इनमें से केवल कौन सी थ्योरी किसने दी है ये पूछेगा। ठीक है ना जी, जैसे कि इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जिसको किसने दिया गया है, ठीक है ना जी, इन्होंने भैया दिया है इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की बहुत सारी थ्योरी हैं, डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, नाइट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। तो भैया जो इनोवेशन थ्योरी थी वो दोस्तों वो इन्होंने दिया था। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछेगा, मैच द फॉलोइंग आपको दे देगा। ठीक है, और भी इसमें से कुछ नहीं आता है, बेफायदे का टॉपिक है। ठीक है, तो ये आपका माइक्रो हो गया दोस्तों। ऐसे ही आपके हर सब्जेक्ट में से, जैसे करेंसी बैंकिंग से क्वेश्चन किस में से पूछेगा ये मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट पार्ट में। ऐसे वीडियोस के दोस्तों बने रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो
मच।